हाय कैप्रिकॉन्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए देख लेते हैं मकर राशि वालों के लिए मार्च महीने का जो ये सेकंड हाफ है, आखिर के जो 15 दिन बचे हैं कैसे जाने वाले हैं। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा वीडियो एक एक बात हर किसी से मैच हो जाए तो बहुत अच्छा है। जितना हो जाए उतना लीजिए, बाकी को प्लीज़ आप छोड़ दीजिएगा। किसी भी तरीके से यदि आप मकर राशि में आते हैं, कैप्रिकॉर्न हैं, सन मून राइजिंग, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में आपको अपने लिए ज़रूर कोई ना कोई गाइडेंस, कोई ना कोई क्लैरिटी मिलेगी ही मिलेगी। चलिए देखते हैं मकर राशि वालों के लिए मार्च महीने के आखिरी के 15 दिन कैसे जाने वाले हैं। मार्च 15 से लेकर मार्च 31 तक क्या एनर्जीज आ रही हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, कहाँ सतर्क होना है, क्या रखना है, क्या छोड़ देना है, देख लेते हैं। मकर राशि, मकर राशि, करंट एनर्जीज, काफ़ी कंपटीशन सा है, कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज सी हैं। ओह, कहाँ सतर्क रहना है। दिस इज़ योर रिसेंट पास्ट, योर प्रेजेंट। कहाँ सतर्क रहना है आपको देखना है, देखेंगे। और आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। दिस कार्ड इज़ फॉर योर ब्लेसिंग्स एंड फाइनल आउटकम। वाह, क्या सीरीज ओपन हुई है भाई। बहुत स्ट्रेस लिया है आपने, बहुत स्ट्रेस लिया है, बहुत ज़्यादा। चलिए क्लैरिफायर्स निकालते हैं, देखते हैं। ओके, न्यू स्टार्ट, यस, इस एनर्जी में आप आ रहे हैं अब। गुड, चलिए देखते हैं। क्लैरिफायर्स ले लेते हैं मिनी टैरो डेक से। क्या होगा मकर राशि, मकर राशि के लिए एक बार और देख लेते हैं। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न्स, देखते हैं। ओके, ठीक है, गुड। पास्ट, ओके, वाह भाई, आपकी मेहनत रंग लाती हुई दिख रही है। बहुत हो गया इंतज़ार, बहुत हो गया इंतज़ार। वेरी गुड। बहुत बड़ा कोई बॉन्ड आ रहा है आपकी तरफ, बहुत बड़ा कोई कोलैबोरेशन है, बहुत बड़ा कोई ऑफ़र आ सकता है। अगेन, जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ, जो लोग मेरा वीडियो देखते रहते हैं उन्हें मालूम है कि आई रीड एनर्जीज़। आप अपनी लाइफ में देखिए, एक ही एनर्जी मैं रीड कर रही हूँ। हो सकता है आपके लिए वो रिलेशन में जाके फिट हो, किसी के लिए वो करियर में जाके फिट हो, किसी के लिए पढ़ाई वढ़ाई में जाके फिट हो, कुछ भी हो सकता है। दिस इज़ द एनर्जी, दिस एनर्जी इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। बहुत बड़ा एक ऑफ़र है, एक शांति आ रही है आपके जीवन में, थम रहा है कुछ। ज़िंदगी में एक सुंदरता होती है ना, लाइफ की एक सुंदरता होती है, वो यहाँ फील करेंगे आप लोग आने वाले समय में। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं कार्ड्स को। रिसेंट पास्ट, कैप्रिकॉर्न्स का। ओह, बहुत दुख, दुख, घुटन। एक दुख होता है, चलो किसी की लाइफ में दुख आया, एक होती है घुटन। मतलब आपको मालूम है क्या करना है, आप जानते हो क्या आप चाहते हो, लेकिन न इधर निकल पा रहे हो, न उधर निकल पा रहे हो, न ये कर पा रहे हो, न वो कर पा रहे हो। बस एक लाइफ जिधर मतलब एक मजबूर सा हो जाता है ना कोई, जैसे एक घुट सा जाता है कहीं पर, ऐसा
ऐसी कुछ यहाँ पर एक एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। लेकिन इस पूरे समय में ईश्वर आपके साथ रहे, वो आपको देखते रहे। आपको, जैसे एक बच्चा सोता है तो उसकी माँ उस पर नज़र बनाए रहती है ना, या अगर वो बच्चा खेलता है इधर उधर जाता है तो माँ नज़र बना के रखती है ना, तो ईश्वर ने आपके ऊपर नज़र बना के रखी है। उसको आपकी एक एक हालत का पता है, एक एक चीज़ का पता है, आपकी सिचुएशन का ईश्वर को पता है। उसको मालूम है क्या चल रहा है। आपका दिल टूटा, आप परेशान हुए, आप कहीं पर फंसे, आपकी कुछ इच्छाएं आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई, लोगों ने आपको समझा नहीं, ये सब पता था ईश्वर को। और आपके दुख में वो पल पल आपके साथ थे, आपको ब्लेसिंग्स दे रहे थे, आपको हीलिंग्स दे रहे थे लगातार। बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक निराशा और एक दुख की एनर्जीज आप लोगों ने झेली हैं रीसेंट पास्ट में। और बहुत हिम्मत से अपने आप को एक थाम के रखा है, बहुत हिम्मत से थाम के रखा है अपने आप को। प्रेजेंटली आपके थॉट्स आपको परेशान कर रहे हैं, बहुत प्लानिंग्स आप कर रहे हैं, बहुत हाथ पैर, अभी भी बहुत हाथ पैर मार रहे हैं आप। और ये जो आपका एफर्ट है, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको दिखना शुरू हो गया है कि हाँ, अब ये मेरी मेहनत के रिज़ल्ट मुझे, जैसे होता है ना कि हमने बहुत मेहनत करी, मशक्क़त करी, अब कहीं रोशनी आपको दिखने लगी है, आपको लगने लगा है कि अब पहुँचा मैं, अब पहुँची मैं। कुछ एक रोशनी की किरण से आपको मिली है कि ये रास्ता मिल गया मुझे, अब मैं आगे ज़रूर पहुँचूँगा और जो मैं चाहता हूँ वो ज़रूर अचीव करने वाला हूँ। ट्रेनिंग, कुछ लोगों को अगर यहाँ पर कुछ प्रेजेंट में ऐसी एनर्जीज आ रही हैं कि अगर आपको कुछ एक फर्दर कुछ करना है तो कुछ ट्रेनिंग रिक्वायर्ड आ रही है, किसी तरह की ट्रेनिंग है, यहाँ पर ट्रेनिंग चाहिए किसी चीज़ की। अब वो ट्रेनिंग आप प्रॉपरली किसी इंस्टीट्यूट में जाकर ले लें या कुछ ऑनलाइन कुछ देखें, कुछ मतलब कुछ गेन कीजिए और कुछ जानकारी, कुछ और सीखिए। सम मोर ट्रेनिंग इज़ रिक्वायर्ड टू अचीव दिस पोजीशन। ये पोजीशन को अचीव करने के लिए कुछ ट्रेनिंग है। माहौल आपका अभी भी टफ है, मगर आप अपनी हिम्मत से चल रहे हैं क्योंकि आपका गोल ये है। गोल है रीच करना, ऊपर जाना, आगे बढ़ना, अपने आप को गिरने ना देना, ये आपका गोल है और बहुत हिम्मत से आप मुझे आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। सतर्क कहाँ रहना है, एनर्जीज आपके लिए ओपन हो रही हैं, रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं, यहाँ साफ दिखाई दे रहा है। आपके एफर्ट्स के साथ हो रहा है ऐसा, बैठे बैठे किस्मत ने आपको नहीं दे दिया है, ये बैठे बैठे नहीं मिला है आपको। कहाँ सतर्क रहना है, सतर्क आपको यहाँ रहना है कि अपने आप को, क्योंकि आपको एक्शन लेना है, आपको आगे बढ़ना है, तो हमेशा लर्निंग फेज़ में बने रहिए। कभी भी ये मत सोचिए कि मुझे तो अब सब कुछ आता है। यहाँ पर भी एक ट्रेनिंग का एक आया है। सतर्क यहाँ रहना है कि कभी भी ये मत सोचिए कि मैंने अब सब कुछ सीख लिया, अब मुझे सब कुछ आ गया, मैं तो पहुँच गया वो सब। हमेशा लर्निंग का फेज़ आपका जारी रहे, हमेशा लर्निंग चलती रहे, हमेशा सीखते रहिए, एक्शन लीजिए और लर्निंग और एक्शन दोनों को साथ साथ लेकर चलिए। ये दोनों चीज़ें आपको साथ साथ लेकर चलनी है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग आपके लिए जो है यहाँ पर एक एनर्जी, सतर्क रहने की एनर्जी आ रही है। क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ, वाओ। अगेन इस कार्ड को मैं ऐसे भी बताती हूँ कि ये एक ब्यूटीफुल कार्ड तो है ही, आपकी लाइफ में सारी खुशियाँ लेके आने का कार्ड तो ये है ही, मगर खुशियाँ आती कब हैं? अगर हमारा एक भी लूप होल रह जाए तो खुशियाँ आती हैं क्या? ये कार्ड हमारी अपनी फैकल्टीज़ को एक करने का भी कार्ड है, अपने आप को जोड़ने का कार्ड है। जो बिखरे हुए थे ना, जो ये एनर्जीज थी ना आपकी बिखरे होने की एनर्जीज, इसको इकट्ठा करने का कार्ड है। बिखर गया था जैसे कुछ, तो इसको इकट्ठा करने का कार्ड है। और जैसे ही हम इकट्ठा होते हैं, हमारी फैकल्टीज़ एक होती हैं, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा शरीर एक दिशा में जब काम करते हैं तो वो फैकल्टीज़ एक हो गई। आप समझो ये हमारी फैकल्टीज़ हैं अलग अलग, तो जब ये एक होती हैं तो जीवन में खुशियाँ आती हैं।
और इसी सब पर तो हम काम कर रहे हैं शुरू से लेके अब तक। हर कोई, जिस भी एज के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, यही तो पर्पस है हमारी लाइफ का। फाइनली फोकस्ड होकर, प्रेजेंट में रहकर, पास्ट को छोड़कर अपने आप को संभालना, आगे चलना, तो खुशियाँ कहाँ जाएंगी। यहाँ हर तरह की खुशियाँ आ रही हैं, हर तरह की खुशियाँ। आपकी लाइफ में जो मनी है, जिसकी स्टेबिलिटी आप ढूंढ रहे थे, जो लोग मनी की स्टेबिलिटी ढूंढ रहे थे, या मनी की स्टेबिलिटी आ रही है, रुकेगा पैसा आपके पास आकर, पैसा रुकेगा। अभी तक पैसा रुकता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था। ये ब्लेसिंग के रूप में ये कार्ड आने का मतलब है कि पैसा आपके पास आकर रुकेगा। आपको वैल्यू समझ में आएगी पैसे की। अब तक आपको शायद वैल्यू समझ में नहीं आ रही थी पैसे की, अब आपको पैसे की वैल्यू समझ में आ रही है। आप सीख रहे हो धीरे धीरे कि पैसा सेव कैसे किया जाए। सेव करो, इन्वेस्ट करो और लाइफ को खूबसूरती से आगे लेकर चलो। वैल्यू है, वैल्यू यहाँ रिश्तों की वैल्यू, पैसे की वैल्यू, पढ़ाई की वैल्यू। कोई जॉब थी आपके पास, आपने सीरियसली नहीं लिया, बिजनेस था उसको सीरियसली नहीं लिया, अब उसकी वैल्यू समझ में आ रही है यहाँ पर। वेरी ब्यूटीफुल। आउटकम क्या रहने वाला है, फाइनल आउटकम। ओ वाह, एक ऑप्शन नहीं, कई ऑप्शंस आपके पास होंगे। एक्सपेंशन होगा। आप कई चीज़ों एक साथ आप कई चीज़ें भी हो सकता है कि लर्न करें, मगर आपको ध्यान ये रखना है कि एक साथ चारों जगह फैल जाने के बजाय थोड़ा सा फोकस्ड होकर आप काम करें। एक्सपेंशन तो यहाँ हो रहा है, यहाँ किसी न किसी चीज़ का एक्सपेंशन है। कुछ लोग एक जगह से ट्रैवल करके दूसरी जगह जा रहे हैं, किसी न किसी कारण से यहाँ पर ट्रैवलिंग हो सकता है कि किसी न किसी के लाइफ में आए। जैसा कि मैंने कहा, एक चीज़ हर एक से रेजोनेट हो जाए ज़रूरी नहीं है। कोई लोग यहाँ पर ज़रूर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके बसने जा रहे हैं, रहने जा रहे हैं, किसी काम के सिलसिले में जा रहे हैं। कुछ लोगों की लाइफ में, बिजनेस में यहाँ एक्सपेंशन दिख रहा है, 1 से 2, 2 से 3 होता हुआ आपका। जैसे फ्रेंचाइजी होती हैं कि एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे से तीसरी जगह, आपने मतलब कुछ आप एक्सपैंड करने का सोच रहे हैं। कुछ लोग बिजनेस में कुछ पैसा लगाने का हो सकता है, यहाँ सोच रहे हो, कुछ बढ़ाने का सोच रहे हैं। तो ये हो रहा है, हो रहा है। बस थोड़ा फोकस्ड होके इधर उधर ये वो सब अपने ख्यालों में आपको खो नहीं जाना है। थोड़ा सा फोकस्ड होके सोचें, तो ये चीज़ होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। जो आपने सोचा है ना अपनी लाइफ में, जिस तरह से आप अपने आप के साथ डील करते हुए चले आ रहे हैं, जिस तरह से अपने ऊपर काम करते हुए आप चले आ रहे हैं, इतनी टफ सिचुएशंस में आपने जिस तरह से अपने आप को थाम कर रखा है, ये जो बात है ना, ये काबिल तारीफ़ है। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वाओ, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। स्ट्रॉन्ग 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 एनर्जीज, क्लेम दीज एनर्जीज। ये थी आपके लिए एक शॉर्ट सी रीडिंग। आपका मार्च महीने का सेकंड हाफ कैसा जाने वाला है। आगे ऐसी ही एक और रीडिंग के साथ मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगी। एंड तक आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसको इसकी ज़रूरत है उसके साथ इसको शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।